सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भीम शीतल प्याऊ का समापन है। दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं, जिसमें हमने 50 दिन तक यहाँ सेवा करी और जगह जगह से लोगों ने सराहना की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का प्रयास करा। इतना अच्छा प्रेरणा पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है जितनी प्रेरणा हमें यहाँ से हम पार्क से दे रहे हैं। सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि अब तो बरसात चालू हो चुकी है, जितने लोगों ने यहाँ सहयोग दिया भीम शीतल प्याऊ पर, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने हलवा पूरी दी, किसी ने कुछ दिया, तो उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और समस्त देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से मुरादनगर के अंदर भीम शीतल प्याऊ पर सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, आप सब लोग भी आगामी अगले साल को आप सब लोग भीम शीतल प्याऊ, जहां पर बुद्ध विहार हैं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, जहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की संस्था चला रहे हैं, समिति चला रहे हैं, उन सभी समितियों से मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप सब लोग भी अपने यहाँ पर भीम शीतल प्याऊ यानी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्याऊ का शुभारंभ करें, ताकि देश के अंदर एक मानवता फैले, लोगों को पता चले कि जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समाज को आज वो जगह जगह मीठा प्याऊ आप बांट रहा है, खिला रहा है भगवान बुद्ध बाबा साहब। क्योंकि बैर से बैर शांत नहीं होता है। और मैं आप सब लोगों को एक बात और बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को फैलाने के लिए दिन रात प्रयास करें। केवल ये नहीं है कि 14 अप्रैल पर आए और हम लोग चिल्लाए और उसके बाद में फिर हमने 2-4 नेता आए, उल्टे सीधे भाषण दिए और अपनी दुकान चलाई और चले गए। बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, ज्योतिबा फुले का या और जितने भी महापुरुष हैं, इनका सभी का योगदान हमारे जीवन में है। तो हमें सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर इनके विचारों को गांव-गांव फैलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि नई नई युवा पीढ़ी पे बैक टू सोसाइटी को सीखे और सीखने के बाद में वो आगे अपना प्रयास करेगी। इन्हीं साथियों, मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं और आप लोगों को आगामी शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग मुरादनगर आइए। जिस तरीके से मुरादनगर की प्याऊ पूरे देश में चर्चित है, ये नेशनल हाईवे है और इसके ऊपर से रेपिड ट्रेन जा रही है और जितने लोग यहाँ से निकलते हैं, सभी लोगों ने हमारी प्याऊ की सराहना की है। सम्मान एक अधिकार की पहल की जो 8-7 साल से चल रही है, यहाँ पर सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, सभी लोगों ने पार्क पका आकर अपनी अपनी जो है जो भी जिनमें श्रद्धा थी वो श्रद्धा से, किसी ने शरबत बांटा, किसी ने खीर बांटी, किसी ने पूरी सब्जी बांटी, सभी लोगों ने यहाँ आकर कार्य करा। तो इन्हीं साथियों, मैं आप सभी लोगों को आज समापन है, क्योंकि अभी यहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो इन शब्दों के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत तुम्हारे तरफ ही है। निकल जा, पहुंच उंगे को निकल गया। हाँ तो बस उंगे को निकल के इंगे को मत जाइए बस। बहुत अच्छा स्वाद है। एक प्लेट एक ले बहुत अच्छा स्वाद है।
कोई शो मत करो प्लेट में। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारी भीम शीतल प्याऊ का आखिरी दिन है और आज इस कार्य का समापन होगा। इसके लिए दूर दूर से जो लोग आए हैं, उसमें हमारी गाजियाबाद से जो जन्मोत्सव समिति है उसके पदाधिकारी आए हैं, तो मैं थोड़ी सी उसमें मुलाकात में आपसे कराऊंगा, क्योंकि हमारे आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं यहाँ भीम शीतल प्याऊ को। भाई जय भीम, इसमें डालिए जी, लो ये लो, पकड़ लो। जय भीम। जय भीम। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। आज गाजियाबाद से जो टीम आई है उसका क्या है यहाँ जो समापन है? अरे भाई, हमारा जिला है, हमारे भाई है, इतना पवित्र काम कर रहे हैं और ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपका क्या है? ये तो इतना अच्छा काम हो रहा है भाई, हमारा सौभाग्य आज इसमें शामिल हुए जी। ये आप गाजियाबाद की जो सबसे बड़ी टीम है जी कि आप गए हैं, उसके कार्यकारिणी सदस्य भी है, जन्मोत्सव समिति भी बनाते हैं जी। तो क्या ये कार्य हमारा गाजियाबाद में भी चलेगा इस साल? नहीं, ये चलवाएंगे अगली साल, हमें प्रेरणा मिल रही है, अगली साल चलवाएंगे इसे हम, समझे जी। क्योंकि हमारे परसेंटेज में गाजियाबाद में बहुत सारे बुद्ध विहार हैं। 4 मूर्ति पे लगवाएंगे, 4 मूर्ति पे लगवाएंगे, बहुत अच्छा चलवाएंगे। और ये तो पवित्र काम है, इससे तो बढ़िया और काम ही नहीं। हमें तो पीने का अधिकार ही नहीं था पानी। हमें पीने का नहीं, अब चलो पिलाने का तो अधिकार दिया आपने। हमने नहीं किया, बाबा साहब ने किया। अरे आप भी बढ़ा रहे हो भाई हमें। हाँ, वीडियो साहब हमारे साथ हैं, जो महासचिव रहे हैं जन्मोत्सव समिति के। भाई जी जय भीम। तो जी आज पानी पिला रहे हो अपने हाथों से? हाँ, सेवा कर रहे हैं जी, बाबा साहब की कृपा से सेवा कर रहे हैं। डाल लो जी, इसमें पानी डालो। मेहनत पूरे देश में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए जी। गाजियाबाद की आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आज हम भी ऐसा प्रयास करेंगे, बुद्ध विहार में ऐसा व्यवस्था की जाए हर साल पानी पिलाने के लिए, जिससे कि हम भी अपने शहर में ऐसा कार्यक्रम करा सकें। धन्यवाद। हमारे साथ ठेकेदार जी हैं और पार्षद हैं बहुजन समाज पार्टी के और रविदास टेम्पल के अध्यक्ष हैं। तो हमारे गाजियाबाद में रविदास टेम्पल है, उसके अध्यक्ष हैं ठेकेदार साहब। जय भीम। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ पर जो भीम जल वितरण का प्रोग्राम चल रहा है, कम से कम 45 दिन हो गए हैं और 50 दिन हो गए हैं, जैसे बताया गया है। आज हमारे यहाँ के अध्यक्ष सर्वदेव श्री रामकृष्ण प्रधान जी, जो मनोज जी है, डॉक्टर साहब हैं और जी राजकिशोर जी हैं, हमारे साथ चल कर गए। हमारे रविदास टेम्पल ट्रस्ट के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी, हमारे वीडियो कृपाल सिंह जी, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के प्रबंधक। आज हमें बहुत इस समापन समारोह में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जल वितरण का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये हमें यहाँ से प्रेरणा मिल रही है। दूसरा, हम पार्क के अंदर गए जो काफी दिनों से वीरान पड़ा हुआ था, आज ऐसा हमको लगा कि हमारे गाजियाबाद शहर की टीम को भी ये ऐसा पार्क की देखरेख जो हमारी यहाँ की बिरादरी की टीम ने कर रखा है, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सराहना का काम कर रखा है उन्होंने। बराबर में एक बहुत आलीशान पुस्तकालय तैयार हो रहा है, जो भव्य रूप में, जो डिजिटल के रूप में यहाँ बनने जा रहा है। ये यहाँ की जितनी भी टीम है बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, जिन लोगों ने अपनी एकजुटता दिखा करके इस प्रोग्राम को यहाँ पे स्थापित कर रखा है। हम भी आने वाले टाइम में वहाँ पे जो हमारे गाजियाबाद की टीम है, इनसे प्रेरणा लेकर के वहाँ भी ऐसे कार्य हम चालू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी होता, मैं सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे महेंद्र सिंह मीडिया प्रभारी, ये भी यहाँ से बीच बीच में इस प्रोग्राम की कवरिंग दिखाते रहते हैं, ये भी समाज में एक संदेश देते रहते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम। जय भीम साथियों, हमारे साथ में हमारी टीम है। देखो आज सभी लोग पानी पिला रहे हैं और जो हमारा जन्मोत्सव समिति थी उसके अध्यक्ष है मनोज भारती जी। जरा उनसे भी एक बार, क्योंकि आज समापन है, आज पानी पिला रहे हैं। लो जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, सम्मान एक अधिकार। आज समापन हो रहा है, क्या महसूस करा? 50 दिन हो गए हमें सेवा करते करते, प्रेरणा है नहीं? जी, आज हमारे मुरादनगर अम्बेडकर पार्क पर जो भीम शीतल जल प्याऊ चल रहा था लगभग पिछले 49 दिनों से,
आज 50वां दिन है। आज उसका सभी सम्मानित साथियों के संगठन के साथ सब लोग मिलकर उसका समापन हो रहा है। सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आ रहे हैं समाज के, और हमारा जो प्रोग्राम चला है लगभग 50 दिन, सभी लोगों के सहयोग से, गांव देहात के, शहर के लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। वो सभी धन्यवाद के काबिल हैं। और जो टीम यहाँ मुरादनगर की यहाँ पर काम कर रही थी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ पर थे, उन्होंने रोजाना अपना समय दिया और इस प्याऊ को चलाया, और जिसमें क्षेत्र का और समाज का नाम होता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और ये चलता है कि भाई अम्बेडकर शीतल जल प्याऊ यहाँ चल रहा है, तो ये समाज के लिए भी गौरव की बात है। और ये पिछले 10 सालों से लगभग आयोजन चल रहा है प्याऊ का, और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और सभी साथियों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल सम्मानित अधिकार ने हमारी जो कवरेज की है बीच बीच में बहुत बार, उसके लिए भी आप धन्यवाद के काबिल हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी साथियों, हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे साथ में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, परिचित भी हैं। अभी आगे तक की रणनीति हमारी बनती है, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर गौतम जी हैं, और साथियों से मैं मुलाकात करूंगा। डॉक्टर साहब जय भीम। डॉक्टर साहब 50 दिन हो गए हमें सेवा करते हुए, क्या महसूस करा, क्या परिवर्तन होना चाहिए, आगे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ सम्मानित अधिकार चैनल को कि हमारा 50 दिन से लगातार जो हमारी ये भीम शीतल जल प्याऊ चल रही है यहाँ पर, उसका बहुत ही अच्छे से कवरेज किया, और जन जन तक ये इसका प्रचार प्रसार करने का काम भी किया। और इस प्रचार प्रसार करने से बाकी लोगों में भी प्रेरणा जा रही है कि भाई हम भी इसी तरह का काम करें। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने हमें जो पानी पीने का अधिकार दिलाया था, हमें इस काबिल बनाया कि हम भी जनता को पानी पिलाएं, तो वो काम ये चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरा साथियों, 50 दिन से जो हमारे यहाँ सहयोग करके लोगों ने काम किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, परम पूज्य बाबा साहब का प्याऊ देख करके यहाँ पर रुकते थे, अपना सहयोग करते थे, अपनी हाजिरी लगाते थे। तो बहुत ही अच्छा संदेश इस प्याऊ के माध्यम से गया है। आज इसका समापन प्याऊ का होने जा रहा है, जिसमें कई हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी विनोद वैशाली जी जो चेयरमैन है मोदी नगर के, वो आने वाले हैं। उनके माध्यम से समापन किया जाएगा। और दूसरा, बाबा साहब की जयंती, तो जिन लोगों को हमने सम्मानित करना था, जिन लोगों को सम्मानित नहीं कर पाए थे, आज उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। और आगे भी हमारे ये जो समिति है, इसका जो काम है जन सेवा करने का या परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि सभी ने सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे की पॉलिसी अभी जो हमारा अगला कदम है, हमारी समिति का जो अगला कदम है, बाबा साहब के पार्क के बराबर में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। उसे सुचारू रूप से चलाने में हमारी समिति पूरा काम करेगी, पूरा सहयोग करेगी। पूरे क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क यहाँ पढ़ाने की व्यवस्था हमारी समिति करने जा रही है। तो जो भी इस तरह के काम है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमारी समिति बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर काम करेगी। ये काम हमारा चलता रहेगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर जो हमारा पार्क है, जिसकी सेवा 50 दिन तक समाज ने निःशुल्क दी है, लोगों ने दान दिया है। किसी ने शरबत, किसी ने खीर, किसी ने पूरी। अभी भी यहाँ खीर बटेगी। और हमारा जो पार्क है, पार्क की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे पार्क की जो देख रेख करते हैं, जिसके संज्ञान में ये पार्क चलता है, उसके अध्यक्ष हैं, आप सब लोग परिचित हैं, रामकिशन प्रधान जी। तो 50 दिन सेवा चली है यहाँ मुरादनगर में, और मैं आप लोगों की मुलाकात आप सब लोग देखिए। प्रधान जी जय भीम। स्वागत है। आज समापन है, क्या महसूस करा 50 दिन लोगों को पानी पिलाकर, लोगों को शरबत? सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक बधाई, क्योंकि आपने लगातार 50 दिन तक यहाँ समाज सेवा भी की है और समाज की बात जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रही बात प्याऊ की, प्याऊ समाज के लोगों ने मिलजुल कर 50 दिन चलाई। आज 50वां दिन है और इसका समापन भी होना है। तो मैं समाज के सभी साथियों का हार्दिक
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने, चाहे कोई कमेटी का मेंबर है या ना है, कोई पद पे है या ना है, सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर 50 दिन इस आयोजन को किया है। सब बधाई के पात्र हैं। आगे की क्या पॉलिसी है, आगे की क्या तैयारी है? आगे अब जो समय आएगा उसी हिसाब से आगे चलेंगे। लाइब्रेरी हमारी तैयार होने वाली है, लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, लाइब्रेरी शुरू करेंगे और उसमें एक निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का हम संचालन करेंगे, जिससे गरीब बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करके और अपना जीवन यापन कर सके। प्रधान जी, हमने 50 दिन सेवा करी है, कई साल से हम लोग प्याऊ चला रहे हैं, इससे और लोगों में प्रेरणा है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। 50 दिन देख के लोगों ने भीड़ प्याऊ कैसे चल रही है जी, जिससे हमें खुशी हुई काम करते नहीं बहुत खुशी हुई है। इधर एक फोटो लगा है, बाबा साहब देखो लोगों को पानी पिला रहे हैं, इसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस काम को किया है और हर वर्ष इस प्याऊ को लगाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और जो पहले एक प्रथा थी बाबा साहब के टाइम में, बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा, हमें पशु पानी पी सकते थे तालाब में, लेकिन शोषित समाज और पीड़ित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने आंदोलन किया और आज इतना परिवर्तन आया है समाज में कि आज हम पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। आप कई समितियों के अंदर सदस्य भी हैं, अधिकारी भी रहे हैं गाजियाबाद के अंदर भी, तो क्या गाजियाबाद जो हमारा सेंटर है, अब तो ग्रेटर सेंटर गाजियाबाद हो चुका है, ग्रेटर गाजियाबाद मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं, क्या वहाँ से प्रेरणा लोगों में जागेगी? वहाँ भी जाएगी, वहाँ की संस्थाओं से भी हम जुड़े हैं। मुरादनगर का नाम नंबर 1 पे चल रहा है, सामाजिक संगठन मुरादनगर का सबसे मजबूत है, तो हम वहाँ भी इस बात को रखते हैं, कहते हैं, बताते हैं, तो वहाँ भी लोगों में जागृति आ रही है धीरे धीरे, और वे भी इस तरह सामाजिक आयोजन करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी जय भीम। आप लोगों की सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कैसा महसूस कर रहे हो रिटायरमेंट खुशी हो रही है भैया, बहुत ही मन को भी शांति मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे समाज का। आप चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग बाग, तो मेहनत करने के बाद में कुछ सुकून मिला? हाँ सुकून, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है भैया। हम सदियों तक हाथ फैलाते रहे हैं, हाँ। लोगों के आगे। हाथ क्या तो रहे हैं कम से कम, हाँ जी। इधर बाबा साहब की देन ही, बाबा साहब की देन ही जो आज हम पानी पिला रहे हैं, बाबा साहब ही पिला रहे हैं। देखो तो हमें उसी से प्रेरणा मिली है बाबा साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग प्रयास करते रहिए, समापन है आपके चैनल बहुत बढ़िया काम करा जी, ये है। हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जय भीम। सभी को हमारे साथ पूर्व विधायक चेयरमैन साहब हैं, आज समापन करेंगे और बाबा साहब को माला अर्पित करिए। हमारे विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आखिरी चेयरमैन भी रहेंगे, क्योंकि ग्रेटर गाजियाबाद होने जा रहा है। विधायक जी जय भीम। जय भीम। पहले शुभकामना आपको, आगामी मेयर की तैयारी करी जाएगी। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी लग नहीं रहा, प्रोसेस में है मामला। और सरकार की जो मंशा है वो मेयर चुनाव कराने की भी नहीं है, वो चेयरमैन और मेयर सबको भंग करना चाहती है, नगर पालिकाओं को भंग करना चाहती है, और नोएडा की तर्ज पर यहाँ एक अथॉरिटी बनाना चाहती है। वो मेयर या चेयरमैन ही के चुनाव नहीं कराना। विधायक जी, आपकी सेवा में मुरादनगर में 50 दिन लोगों ने सेवा करी है, लोगों को प्याऊ खीर पूरी जो भी जिस पर दिया गया है, तो आज आप समापन करने के लिए आए हैं, तो ये प्रेरणा पूरे देश में चलनी चाहिए। ये पूरे देश में चलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये संगठन, ये समिति सब जगह बने। 50 दिन कम नहीं होते। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अम्बेडकर समिति का, जिन्होंने 50 दिन ये प्रोग्राम चलाया, उसके लिए दिल से उनका शुक्रिया अदा और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आगे लोगों के लिए, क्योंकि अब 27 साथियों की आप पे जिम्मेदारी है, हम विधायक जी में आप आस लगाए बैठा है पूरा मुरादनगर के, जो आप जैसे जो हमारे विधायक रहे हैं, हमारे समाज को बहुत बड़ी शक्ति मिली है,
क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं तमाम मुकदमे ठुकवा दिए विपक्षों का, लेकिन आप छत्र छाया में आप चेयरमैन भी हैं, 2 बार आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आगामी अब क्या जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये तो पार्टी की नीति पे है, जो हाईकमान का आदेश होगा हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। आने वाली आगामी 27 तारीख में जो भी पार्टी की रीति नीति होगी उसको हम अपनाएंगे और उसी पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों, हमारे साथ हमारे जिन्होंने बाबूजी ने 50 दिन सेवा दी है मुरादनगर में भीम शीतल प्याऊ पर, और विजेंद्र जी हैं, इंजीनियर साहब रहे हैं, हमारे अब रिटायरमेंट है सोंदा से, तो मैं मुलाकात करा रहा हूँ कैसी सेवा रही है आप लोगों की। बाबूजी जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। 50 दिन हो गए, आज समापन हो रहा है, तो हाँ, समापन 49-50। रेगुलर ड्यूटी है। पहले तो मैं सम्मान एक अधिकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने कोई दिन ऐसा छोड़ा नहीं है जो यहाँ निकलते हुए शीतल जल प्याऊ पे टाइम ना दिया हो। सेवा भी की है और यहाँ जो कवरेज किया है यहाँ के कार्यक्रम का वो भी बराबर इन्होंने किया है। सेवा के साथ साथ काम भी किया है हमारे साथ टीम ने। हमारी टीम 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा मनाकर उसी दिन से शीतल जल प्याऊ किया था। माननीय छम्मी चौधरी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुरादनगर और श्री माननीय वहाब चौधरी जी और विधायक मुरादनगर, इनके कर कमलों से यह भीम शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन भी छम्मी चौधरी अध्यक्षा माननीय अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मुरादनगर और माननीय वहाब चौधरी पूर्व विधायक विधानसभा मुरादनगर के कर कमलों से इसका समापन भी हो रहा है, जिसमें और भी माननीय विनोद वैशाली जी। आपने क्या अनुभव करा? माननीय क्षेत्र के अंदर लोगों ने सहयोग करा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आज भी माननीय वैशाली जी जो अध्यक्ष है नगर पालिका परिषद मुरादनगर के, और विनोद प्रधान जी और प्रिया सिंह जी भी आ रहे हैं। समय में हमारी सारी टीम, हमारे समाज के डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर के सदस्य, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के सदस्य सभी लगे रहे हैं। टाइम टू टाइम अपना घरेलू काम भी करते रहे और यहाँ भी टाइम निकाल कर आकर सेवा देते रहे हैं। आपने 50 दिन रेगुलर सेवा दी है, हाँ जी। टाइम दिया, फुल टाइम, कहाँ तक के लोग आए यहाँ पे? सर, यहाँ लेके दिल्ली से इस जीटी रोड पे देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इस साइड में जाने वाले आदमी जो भी आए हैं उन्होंने यहाँ इतनी भीषण गर्मी में मीठा पानी पिया है, ठंडा पानी पिया है, कई बार खीर का वितरण हुआ है, उसमें भी मतलब उसका भी सेवन किया है। और अपोजिट साइड में भी लोगों ने जाते हुए, जो इस रोड के अपोजिट साइड में है जहां हमारा टेंट लग रहा है, यू टर्न ले लेके भी लोग बाग आए हैं और यहाँ की सेवा प्राप्त करी है। इसके साथ साथ कई बार बहुत महिलाएं जो बाबा साहब या भगवान बुद्ध को आस्था रखती हैं, पार्क में आई हैं और यहाँ बैठ के गई हैं, लंच किया है और हमारे से पूछ के भी गई हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम मैसेज ये दे रहे हैं कि ये बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और एक प्रेम से रहने वाली भाषा सिखाई थी, उसी में सभी मिलकर चलें। सब समान है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है देश में, और बाबा साहब ने यही संघर्ष किया हमारे लिए। और पानी के प्याऊ का तो हमने इस वजह से लगाया, बाबा साहब ने पानी के लिए ही हमारे संघर्ष करा था हमारे लिए, उसी की याद में हम जो है प्याऊ लगा रहे हैं। और ये पिछले 8-10 साल से प्याऊ रेगुलर चल रही है और आगे भी अगर बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे पास बना रहा तो हम इसे बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। हम तो ये भी चाहेंगे और जगह भी जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और लोग भी इस कार्य को बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। बाबा साहब का जो शिक्षा है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा जो है वो आगे बढ़ेगा बढ़ चढ़ के, और हम सब एक समान होंगे, प्यार से रहेंगे, मैत्री भाव से रहेंगे, बंधुत्व भावना से रहेंगे और मतलब उन्नति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंजीनियर साहब हैं जो रिटायरमेंट है शायद अब। हाँ जी, अब तो रिटायरमेंट है। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में, क्योंकि आपने भी जो है अपना सहयोग दिया समिति को। तो कैसा महसूस करा, क्योंकि अब तक तो हमारे हाथ फैलते ही रहे हैं लोगों के, लेकिन बाबा साहब की जो देन है उससे आज हम देने लायक भी हुए हैं।
सम्मान एक अधिकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब से यहाँ शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया गया था 12 मई से, और आज इसका समापन समारोह किया जा रहा है, एक यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह 10 साल से लगभग कर रहे हैं, और हर साल इसी तरह से सभी लोग मिलके ये जल पान जो चलता है यहाँ, उसका हमेशा हर साल चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महसूस क्या करा, क्योंकि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे हैं इंजीनियर में, और क्षेत्र के अंदर पूरे देश के अंदर आप घूमने भी होंगे गवर्नमेंट जॉब में, दोनों गवर्नमेंट जॉब वाले को, तो अब से 50 साल या 40 साल पहले या आज वर्तमान की स्थिति में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना लोगों को? यही मैसेज देना है कि हम सब मिलके किसी काम में लगे तो उसको एकजुट होकर प्यार से, मोहब्बत से, समानता के साथ उसको अच्छे लगन के साथ करें। देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समितियां बनी हुई है, लेकिन किसी को भी ये कार्य नहीं, हम जहाँ भी रहे हैं, कई स्टेट में मैंने नौकरी की है, लेकिन जैसा प्रोग्राम हमारे यहाँ मुरादनगर क्षेत्र में होता है, ऐसा कहीं भी नहीं मैंने जिंदगी में देखा है। और हम चाहते हैं कि हमारी और समितियां बने, हर ब्लॉक पे बने, हर शहर में बने, और इसी तरह से ये हर साल भगवान बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कम से कम 30, 40, 50 दिन तक के लिए गर्मी के मौसम में यह जल प्याऊ चलाया जाए। धन्यवाद। रविदास गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं हर्षरूप ठेकेदार जी, और उनके साथ में चल करके आए पूर्व में डीटीओ के पद पर रहे हमारे सम्मानित अधिकारी श्री कृपाल सिंह जी, और उनकी पूरी टीम का डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति एवं डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति मुरादनगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हमारे परशुराम सेवा दल के सम्मानित पदाधिकारी और पूर्व मुरादनगर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे भाई गौरी पंडित जी हमारे बीच में हैं, उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत और सम्मान। आए हुए तमाम साथी साथियों, सभी को जय भीम। और मैं अब आखिरी वीडियो दे रहा हूँ भीम शीतल प्याऊ की, जिसका समापन हमारे पदाधिकारियों ने कर दिया है। हमारे आखिरी जो मुरादनगर से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका जन्मदिन भी था, अभी तक कुछ मिला है नहीं मुझे, तो फिर भी डाल रहा हूँ मैं। हमारे रोहतास जी हैं, जिनका अभिनंदन हमारी कमेटी कर रही है, और हम चाहेंगे तथागत बुद्ध हमारी कमेटी समिति पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। और आप सब लोग जिन्होंने भी यहाँ पार्क पर अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने दान कराया है, जिस तरीके से भी करा, सभी का हम पूर्ण रूप से साधुवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अगले साल फिर मिलेंगे, मुलाकात। लास्ट चलते चलते रोहतास जी से कैसा रहा 50 साल दिन का अनुभव, क्या क्या योगदान रहे? जो यहाँ नहीं है सबकी तरफ से एक माला सर्वप्रथम सम्मान एक अधिकार का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये समय समय पर समाज को जागरूक कर सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब का संदेश पहुंचाते रहे हैं जी। 50 दिन तक हम सब लोगों ने, पूरे मुरादनगर के लोगों ने इसमें मेले का टाइम दिया है, उसका क्या अनुभव रहा? हमें आगे को प्रयास आगे देश में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, जो ये गत वर्षों की बात है, इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्याऊ जो लगी हुई है, इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। समाज का ये महत्वपूर्ण योगदान हमें मिलता रहा है। जब जब हमने समाज की तरफ को हाथ बढ़ाया है, समाज ने हमारा हाथ पकड़कर हमें हौसला अफजाई की और तन मन धन से सहयोग किया है। मैं सभी समाज के निसंदेह साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी समाज के लोग, कमेटी के लोग आपके तरफ को हाथ बढ़ाएं, तो उनका हाथ पकड़कर हौसला अफजाई करें और तन मन धन से इसी प्रकार सहयोग देते रहें। समाज में काम करते करते बहुत सारे लक्षण लगते हैं सामाजिक कार्यकर्ता पर। सामाजिक
बहुत सारे लोग जिस पे जो भी आके टिप्पणी करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता एक बहते पानी की तरह है जो सुनता रहेगा और चलता रहेगा, लेकिन मिल के अपना काम करता रहेगा। आपने गौतम जी ये बात सही कही है। हमें आलोचनाओं से घबराना नहीं है। यदि हमने कहीं कल गलत काम किया है, उस आलोचना को ध्यान में रखते हुए उसका सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिसको भौंकने की आदत है वो भौंकता रहेगा। उसका सिर्फ काम रास्ते में अवरोध पैदा करना है। मिशनरी साथियों को आगे बढ़कर अपना उन बातों को ना ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि सभी सम्मानित साथी हमारे खड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग। अब तो लोगों ने 50 दिन की प्याऊ चलाई है, लेकिन हम एक काम नहीं कर रहे कि हम 5 आदमी की 10 आदमी की कमेटी गाँव जाकर बाबा साहब के साथी है, बच्चों की शिक्षा की स्तर पर कैसी शिक्षा चल रही है, कैसी। ये आपकी बात सही है कि हम क्या नाम कैडर कैंप नहीं करते, लेकिन अभी इस कमेटी के माध्यम से ही 5 लाइब्रेरी 5 गांवों में बनाई गई है। लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि हम महीने का एक दिन 4-5 गांवों में लगाएंगे, समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने हमें योगदान कर इस लायक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी साथी को कोई चीज कहनी हो तो बताइए। आप सब लोगों का हो चुका है और सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी ये अगली साल देखते हैं हम लोग जो है सभी लोग अपनी सफलता के साथ भीम शीतल प्याऊ पर आएंगे। और निवेदन है कि पूरे देश के अंदर, चलो अब की बार हुई या नहीं हुई, लेकिन अब की बार से बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे देश के अंदर भीम शीतल प्याऊ चलनी चाहिए। एक नई पहल शुरुआत है और वो हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि दीप से दीप जलाओगे तभी अंधकार खत्म होगा, और बैर से बैर कभी जो है शांत नहीं होता है। तो उसके लिए करुणा मैत्री मनों में चाहिए। सभी का जय भीम। और आप सब लोगों को हमारी तरफ से, मुरादनगर की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना। नमो बुद्धाय, जय भीम।